चीज यहाँ पे मैंने कहा हम लोग आज सीखेंगे क्या, रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का जो पहला चैप्टर था क्लॉक अर्थात जो घड़ी थी, उसके बारे में हमने बेहतरीन तरीके से सीखा है। तो आइए हम जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर है। तो हमने कैलेंडर के बारे में पहले यहाँ पे सीखेंगे। क्या है कैलेंडर? कैलेंडर होता है, कैलेंडर के बारे में हम सीखते हैं क्या, कौन सा कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं और कौन सा, इस कैलेंडर का नाम किसने दिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कैलेंडर होता है इसका क्या नाम था, किस वैज्ञानिक ने हमको ये दिया। तो ये जो कैलेंडर है ये कौन सा कैलेंडर होता है? देखिए इंडियन कैलेंडर जो होता है, कौन सा? इंडियन जो कैलेंडर है उसके फाउंडर कौन है? ग्रेगोरियन जी है। कौन है? ग्रेगोरियन जी। हमने यहाँ पे क्या लिखा? ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन जी जो इसके हैं क्या है? फाउंडर है। जो ये कैलेंडर है इसके कौन है? फाउंडर। कैलेंडर की कौन फाउंडर माने जाते हैं? जो इंडिया का कैलेंडर होता है जिसमें हम लोग डेट मंथ सब कुछ जानते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसको कौन सा कैलेंडर के नाम से जानते हैं? ग्रेगोरियन के नाम से जानते हैं। उसके फाउंडर भी कौन है? ग्रेगोरियन है। और जो एक पंच जिसमें पंडित लोग देखते हैं वह कैलेंडर हमारा नहीं, वो शुद्ध कैलेंडर नहीं होता है। वो पंचदश पंचमुख ये सब कुछ अलग है, उन सबका चलता है, वो दूसरा कैलेंडर होता है। ये जो हमारा है मेन कैलेंडर होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम मानव सभ्यता में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब कैलेंडर की बात आती है कि कैलेंडर में क्या चीज होता है। तो कैलेंडर की बात की जाए तो इसमें इसको दो भाग में क्या किया गया है? बांटा गया है। इस कैलेंडर को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में। एक होता है क्या? साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। एक साधारण वर्ष होता है। जो दूसरा होता है हमारा वो लीप वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष होता है, या इसी को हम कहते हैं अर्ध वर्ष। क्या कहते हैं? अर्ध वर्ष कहते हैं। ये जो होता है अर्ध वर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। हमारा जो साल बांटा गया वह दो भागों में बांटा गया। एक पहला साधारण वर्ष, दूसरा जो होता है लीप वर्ष या अर्ध वर्ष कहते हैं। तो जो साधारण वर्ष होता है ये 365 दिन होता है। इसमें कितना दिन होता है? 365 दिन होता है साधारण वर्ष में। और लिपि वर्ष की बात की जाए तो इसमें टोटल दिनों की संख्या होती है 366 दिन आता है। और इसमें फरवरी की बात की जाए, फरवरी कैसे, किसमें 28 का होता है, किसमें 29 का होता है। तो हम कहेंगे जो साधारण वर्ष होता है इसमें फरवरी जो होती है क्या होता है? जो फरवरी होती है वो 28 की होती है। कितने को होती है? 28 की होती है। लेकिन यदि लीप वर्ष की बात की जाए तो इसमें जो फरवरी है वो 29 की होती है। कितने की होती है? 29 की होती है। अब बात आती है कि फरवरी कैसे इसमें 28 दिन होता है, कैसे इसमें 29 दिन होता है। तो हम कैसे पता करें कि किस साल में फरवरी 28 का होगा, किस साल में फरवरी 29 दिन का होगा। तो आइए हम पहले जानते हैं 365 दिन से 366 दिन कैसे हो गया। तो इसके बारे में हम पहले सीखते हैं कि क्या एक जो हमारा साल होता है उसमें 365 ही दिन होते हैं। तो इसको हम फिर से रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, मतलब पुनः से उसको लाते हैं, कितने साल बाद हमारा एक दिन बढ़ता है उसको हम सीखते हैं। तो देखिए जो एक साल होता है उसमें कुछ घंटों का डिफरेंट होता है, एक साल में कुछ घंटा बढ़ जाता है, उसी को आइए हम देखते हैं यहाँ पे। क्या 365 दिन जो होता है क्या होता है? 365 दिन तो होता ही होता है। एक साल में कितना होता है? 365 वर्ष होता है, 365 दिन होता है। कितने दिन में? एक साल में 365 दिन होता है। उसके बाद भी कुछ घंटा अर्थात हमने कहा 5 घंटे। क्या होता है? 5 घंटा। कितना मिनट मैंने कहा? 48 मिनट। कितना मिनट? 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। ये क्या करता है? बढ़ता है। एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1/2 सेकेंड बढ़ जाता है। हमारा बढ़ता कितना है? बस इतना 5 घंटे 48 मिनट बढ़ता रहता है। तो हमने ये जो 5 घंटा लिखा है
5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। क्या है, इसको हम मान सकते हैं एक एवरेज में। मैंने मान लिया क्या, 6 घंटा। क्या मान लिया हमने, 6 घंटे मैंने मान लिया। क्या मान लिया, 6 घंटे मैंने मान लिया कि एक साल में 6 घंटे क्या करता है, बढ़ जाता है। तो हमारा जो ये होता है साधारण वर्ष कितना होता है, साधारण वर्ष कितना होता है, 365 दिन। हमको लाना किसका है, लीप वर्ष का। तो लीप वर्ष जो होता है वो होता कितना है, 366 दिन, अर्थात 365 प्लस एक दिन यही बढ़ता है। तो एक दिन कितने सालों में बढ़ता है उसको हमको देखना है। हमने देखा एक साल में 6 घंटे यदि बढ़ रहा है तो दूसरे साल में भी 6 घंटा बढ़ेगा। फिर मैंने देखा तीसरे भी साल में 6 घंटा बढ़ रहा है, फिर चौथे साल में भी 6 घंटा बढ़ेगा। कितना बढ़ा, 6 घंटे बढ़ता है। हमने देखा 6 चौक को 24 घंटे हो गए। तो हम लोग जानते हैं 24 घंटे बराबर होता है कितना, एक दिन होता है। कितना होता है, एक दिन। 24 घंटे बराबर कितना होता है, एक दिन होता है। यदि एक दिन बढ़ के क्या होता है, 365 से 366 दिन हो जाता है, उसी को हम कहते हैं लीप वर्ष। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर 4 साल बाद की जो फरवरी होगी वह 29 की होती है। चाहे कुछ भी हो, हर 4 साल बाद जितना भी रिपीट वर्ष होगा वह कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, अर्थात 366 दिन का होता है। यदि साधारण वर्ष की बात करें तो वह क्या होता है, 365 दिन का होता है। लेकिन आइए क्या हम किसी अन्य ट्रिक के द्वारा भी निकाल सकते हैं कि जैसे मैंने सपोज दैट कहा जो 2020 बीता है, क्या बीता है, 2020 जो बीता है, क्या यह लीप वर्ष था या साधारण वर्ष था। तो इसको निकालने के लिए हमने कहा कुछ नहीं करना है, बस 4 से उसमें आपको क्या करना है, भाग देना है। आइए हम इसको इरेज करके सिखाते हैं कि कौन सा ईयर कैसे होता है। हमने कहा यदि किसी भी ईयर्स के, सबसे पहले तो मैथ का इसमें एक पोर्शन का भाग होता है जिसको आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। कौन सा पार्ट, मैंने कहा कि यदि जो है कि 2020 जो बीता है ये लीप ईयर है या लीप ईयर है या सिंपल ईयर है अर्थात साधारण ईयर। हमको बताना इसमें लीप ईयर था या सिंपल ईयर अर्थात साधारण ईयर। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस 4 से उसमें क्या करना है, भाग लगा देना है। यदि 4 से पूरा का पूरा कट जाता है तो वह ईयर्स या सन वो पूरा का पूरा कौन सा होगा, अगर शेषफल इसका क्या आ जाए, 0 आ जाए, 4 से कट जाता है तो यह लीप ईयर होगा। कौन सा होगा, लीप ईयर होगा। यदि 4 से यह नहीं कटेगा तो वह कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। इसका जो मेन हमने बताया, यदि मैं कहूं यदि यह 4 से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो हमेशा इसका रिमाइंडर जो होगा क्या होगा, रिमाइंडर की बात करें अर्थात शेषफल, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेषफल यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए तो यह कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। क्या होगा, लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। यदि यही 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वह कौन सा वर्ग हुआ, यहाँ पे फिर दूसरा यहाँ पे लिखेंगे, यदि वह 4 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वह कौन सा होगा, साधारण वर्ष होता है। हमने क्या सीखा, हमने कहा यदि आपको कोई सन दे दिया जाए और पूछा जाए कि वह लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, हमने कहा कि यदि 4 से इसमें भाग चली जाएगी तो 4 से हम कैसे पूरा 2020 में भाग देंगे, तो हमको इस तरह नहीं करना है। हमने 4 का कुछ नियम मैथ में पढ़ा कि 4 को हम लिख सकते हैं क्या, कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात जो लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कट जाएगा वो पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये देखिए ट्रिक हो गई हमारी, 4 से बस आपको लास्ट के 2 अंक में क्या करना है, भाग देना है। यदि पूरा सन कट गया 2 अंक तो समझिए वो पूरा का पूरा संख्या कट जाएगी। मैंने इसमें 4 से भाग दिया, 4 से कट गया, 4 5 20 अर्थात शेषफल हमारा क्या आ गया,
जीरो आ गया तो वह कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। यदि यही मैं बोल दूं 2021 की बात की जाए, किसकी बात की जाए? 2021, क्या यह लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा? कहेंगे नहीं कटेगा, शेषफल 1 बचेगा। मैंने कहा था यदि शेषफल 0 होगा तो लीप ईयर होता है। एक शेषफल आ गया, शेषफल में यदि 0 के अलावा कोई भी नंबर आ गया वह साधारण वर्ष होता है, अर्थात उस समय फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। अर्थात जो हमारा 2022 चल रहा है, क्या 2022 में फरवरी 28 की ही होगी? 2022 में यदि मैं 4 से भाग दूं तो ये कटेगा, लेकिन शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। तो हम कहेंगे फरवरी जो होगी वो क्या होगी? 28 की होगी। तो आइए कुछ टॉपिक और आगे चलते हैं। तो हमने क्या सीखा कि कैलेंडर के बारे में हमने कुछ टॉपिक ऐसा है सीख लिया। तो आइए उससे पहले एक और टॉपिक आती है सेंचुरी की। क्या आती है? सेंचुरी की, जो शताब्दी हिंदी में कहते हैं कि एक शताब्दी होता है, या हम लीप शताब्दी कैसे याद करेंगे कि लीप शताब्दी क्या होती है। हमने यहाँ पे कहा कि यदि क्या लीप शताब्दी जो होती है उसको कैसे पता करेंगे कि वह लीप शताब्दी है या साधारण शताब्दी है। हमने यदि क्वेश्चन में लिख दिया कि 1800, क्या लिख दिया? 1800 को आप बताइए क्या यह लीप शताब्दी है? क्या है? लीप शताब्दी है। सेंचुरी हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं लीप सेंचुरी। क्या कहते हैं? लीप सेंचुरी। या हम उसको कहें तो सिंपल सेंचुरी हो सकती है। क्या बोले हम? सिंपल सेंचुरी भी बोल सकते हैं। क्या मैंने कहा? यदि उसको मैं कहूं तो वह लीप सेंचुरी भी हो सकता है या सिंपल सेंचुरी बोल सकते हैं। हमने इसके पहले जो ईयर बताया, आप उसमें बस 4 से भाग दे के चेक कर सकते थे। यदि सन की बात की जाए तो 4 से यदि भाग करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, वह लीप ईयर होता है। यदि रिमाइंडर कुछ और नंबर देता है तो वह क्या होता है? सिंपल ईयर होता है। लेकिन वहीं पे सेंचुरी की बात की जाए तो उसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे? तो आइए उसके पहले मैंने कुछ कहा। यदि पॉइंट में यदि हमने कहा यदि सेंचुरी की बात की जाए, अर्थात शताब्दी निकालने की बात की जाए, किसकी बात? शताब्दी की बात की जाए, तो उसमें हमको हमेशा 400 से भाग देना होता है। कितने से? 400 से भाग देने पर यदि शेषफल क्या आता है? 0। शेषफल 0 आएगा तो वह क्या हो जाएगा? तो वह लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप शताब्दी होगी। लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं हम, लीप शताब्दी होगा। हमने क्या सीखा कि यदि हमको सेंचुरी की बात करें, अर्थात शताब्दी की बात की जाए, तो उस समय हमको जो शताब्दी दी गई है उसमें 400 से भाग देना है। यदि मैं 400 से इसमें भाग देता हूँ, 400 से यदि कट जाता है तो वह क्या होगा? लीप सेंचुरी होगी, अर्थात लीप शताब्दी होगा। यदि 400 से कटता ही नहीं है तो वह सिंपल सेंचुरी होगा, अर्थात साधारण शताब्दी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे हिंदी इसका लिखा क्या? लीप शताब्दी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप शताब्दी। और इसको हम क्या कहते हैं? साधारण शताब्दी। मैंने क्या कहा? लीप शताब्दी या साधारण शताब्दी। मैंने कहा जो 1800 लिखा है, आप बताइए आपकी लीप शताब्दी है या साधारण शताब्दी। तो हम कहेंगे 1800 जो लिखा है इसको हम 400 से यदि भाग देते हैं तो ये कटेगा नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं यह क्या है? साधारण। क्या है? साधारण लिखा है। क्या? साधारण शताब्दी। क्या लिखा है? साधारण शताब्दी। अब बताइए साधारण शताब्दी में 1800 शताब्दी में फरवरी कितने दिन की होगी? तो हम कहेंगे यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब इसमें फरवरी जो थी वो कितने दिन की थी? 28 दिन की। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम कहते उस समय फरवरी जो होगी वो कितने दिन की होगी? 29 दिन की। आइए इसके पहले हम एक और शताब्दी लेके चलते हैं। मैंने कहा वो शताब्दी हमारी क्या हो गई? 2000। अब बताइए 2000 जो लिखा है, क्या यह कौन सी शताब्दी होगा? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बना, यह कौन सी शताब्दी है? कौन सी शताब्दी है? नंबर 2, इसमें फरवरी कितने दिन का होगा? दो क्वेश्चन बना।
तो हमको सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ना है, ये कौन सी शताब्दी है। तो हमको शताब्दी की बात की जाए तो हमको तुरंत इसमें 400 से भाग देना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 5, अर्थात हमको सीधे सीधे पता चला रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। तुरंत माइंड में क्लिक करना है, यदि रिमाइंडर जीरो आ गया तो हमको पता होना चाहिए वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर नहीं, लीप शताब्दी होगा। क्या हो गया, लीप शताब्दी हो गया। अब यदि लीप शताब्दी हो गया तो उस समय फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। मैंने ये चीज बताया 29 दिन कैसे एक दिन बढ़ जाता है, कैसे एक दिन घट जाता है, उसको मैंने घंटों और मिनटों और सेकंडों में भी उसको लिख के दिखाया कि एक साल में कितना घंटा, कितना मिनट, कितना सेकंड बढ़ता है। फिर मैंने उसको एक मैक्सिमम वैल्यू के द्वारा मैंने मान लिया कि 6 घंटे मान लेते एक साल में बढ़ता है। तो इस तरीके से हम निकाले इसको। आइए हम चलते हैं, क्या इसमें निकालते हैं किसी और टॉपिक पे। जैसे मैंने कह दिया एक और ईयर मैंने ले लिया, यहाँ पे शताब्दी मैंने ले लिया क्या, 3000, ये भी एक शताब्दी है। अब 3000 में बताइए क्या लीप ईयर है या साधारण वर्ष। तो हम कहेंगे मैंने इसमें 400 से भाग देना शुरू किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 30 तो कटता ही नहीं है, तो हम कहेंगे साधारण वर्ष। क्या है, साधारण शताब्दी। उसके बाद पूछेगा फरवरी कितने की, तो साधारण में हमको पता है फरवरी 28 दिन की होती है। क्या होती है, 28 दिन की फरवरी होती है। तो इस तरीके से हमने सीख लिया क्या क्या चीज, कि कोई यदि सन दे दे तो उस समय हम बताएंगे लीप ईयर है या हमको साधारण वर्ष है, दोनों में बता दिए हमने। फिर हमने बताया लीप शताब्दी क्या होता है, साधारण शताब्दी क्या होता है। उसके बाद हमने बताया कैलेंडर के फाउंडर कौन होते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसमें एक चीज बताया कि किस तरीके से हमको पता करना होगा कि वह सन कौन सा है जो कि लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। फिर चार से भाग देने की बात किया। यदि सेंचुरी की बात करेगा तो उस समय हमको 400 से डिवाइड करना होगा। तो आइए इसके आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या चीज सीखे, आइए अब नए तरीके पे चलते हैं कि एक शताब्दी में अर्थात एक जो सेंचुरी होगा उसमें कितने लीप ईयर आते हैं, उसके बारे में हम सीखते हैं। हमने कहा यदि फर्स्ट सेंचुरी की बात की जाए अर्थात एक शताब्दी की मैं बात करूं, तो एक शताब्दी की बात करता हूं। यदि फर्स्ट, यहाँ पे मैं क्या लिखा, एक शताब्दी, क्या लिखा, एक शताब्दी में क्वेश्चन बनता है कि कितने यहाँ पे क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं, कितने लीप ईयर होते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि सेकेंड शताब्दी अर्थात जो दूसरी आती है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 100 साल, 100 साल को भी एक शताब्दी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा 100, क्या लिखा, डायरेक्ट हम लिखते हैं 100 वर्ष में। क्या यहाँ पे लिखा मैंने, 100 वर्ष में। क्वेश्चन यहाँ पे बन गया 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा कि 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। फिर क्वेश्चन बन गया 300 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। फिर क्वेश्चन बनेगा कि 400 वर्ष में कितने लीप ईयर। आइए हम 400 तक सीखते हैं कुछ बेसिक तरीके से। हमने कहा यदि लीप ईयर की बात करता है तो लीप ईयर का मैंने बताया 4 से उसमें डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। यदि 4 से डिवाइड नहीं करने आता है तो आप डायरेक्ट इसका याद करिए कि 100 दिन, 100 वर्ष में टोटल लीप ईयर होते हैं क्या, 24। कितने होते हैं, 100 वर्ष में टोटल लीप ईयर कितने होते हैं, 24 होते हैं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि 100 साल, 100 वर्ष से अर्थात 100 साल में कैसे 24 ही ऐसे साल हैं जो लीप ईयर होते हैं। आइए हम इसको करके दिखाते हैं। मैंने कहा यदि 100 में मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो कट के आ जाएगा क्या, 25। क्या आ गया, 25 आ गया। क्यों मैंने यहाँ पे 24 लिखा, इसके बारे में, जो 100 लिखा है क्या यह लीप ईयर है, 4 से नहीं कटेगा। क्योंकि 4 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये सेंचुरी की बात करता है, जिसमें 2 जीरो आता है वो सेंचुरी की खुद की बात करता है। तो यह हमारा जो 100 है यह लीप ईयर नहीं है, अर्थात इसका आंसर कितना होगा, 24 होगा। इसी प्रकार से हम 200 को भी निकालते हैं। मैंने कहा 200 में यदि 4 से भाग दिया जाए तो 4 से कटेगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 बचेगा फिर 40 हो जाएगा। मैंने कहा 4 से फिर भाग चली जाएगी, 4 नामा 36, कितना हो गया, 4 नामा 36 हो गया।
यहाँ पे 4 9 36 हो गया, या तो हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं यहाँ पे 40 हो 49 हो गया। तो जो 200 है यह भी लीप ईयर नहीं है, क्यों? क्योंकि यदि 200 में मैं 400 से भाग दूं तो क्या कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2/4 आ जाएगा, कटेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे भी कितना लीप ईयर होता है हमारा, 48 होता है। कितना होता है, 48 होता है। फिर बात किया जाता है 300 में कितने लीप ईयर होते हैं। तो 300 में लीप ईयर की बात की जाए तो डायरेक्ट हम इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताया था। यदि 300 की बात करेगा तो 300 में कितने होते हैं, 24 ही होते हैं। 300 में कितने होंगे, 300 में फिर निकालते हैं, हमने कहा 300 में निकालेंगे यहाँ पे कितना, 4 से भाग देंगे। 300 में कितने से भाग देंगे, 4 से, 4 सती 28, 4 पच्चे 20। फिर 300 में बात किया तो कहाँ तक, 300 तक। मैंने कहा 400 से स्टार्ट रहा होगा, कहाँ से, चार, यहाँ पे पहले 100 आया होगा, फिर 200 आया होगा, फिर 300 आया होगा। क्या आया होगा, 100 आया होगा, 200 आया होगा, 300 आया होगा। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 बार आए। तो 100 भी लीप ईयर नहीं होता है, 200 भी नहीं होता है, और 300 भी नहीं होता। तो 75 में से हम 3 को जब घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 72 आएगा। अर्थात 300 में 72 साल क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। इसी प्रकार हम 400 का भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा 400 में यदि भाग दिया जाए 4 से, तो 4 से अगर भाग देते हैं, 4 एकम 4, अर्थात कितना आ गया, 100 आ गया। 100 आ गया तो 100 में मैंने कहा कि 100 भी नहीं होगा, 200 भी नहीं होता है, 300 भी नहीं होता है, और 400 भी नहीं होता है। तो कितने कट गए, 4। 100 में से यदि 4 माइनस कर दिया जाए तो क्या आता है, 96। अर्थात 96 क्या होते हैं, ये होते हैं लीप ईयर। तो आपको बस याद करना है 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, 24 होते हैं। 200 में कितने होते हैं, 48। 300 में 72। 400 में 96। इस तरीके से इसको याद रखना है। अगर बात की जाए कि फर्स्ट सेंचुरी एक से, अगर ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता कि बोलता एक से लेकर के 100 के बीच में कितना होता है, तो बोलेंगे 24। यदि क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए, बोले 101 से 200 के बीच में कितना हो गया, 101 से 200 के बीच में यदि बोलेगा हमको, तो उस समय भी हमको ये याद रखना है कि 24 ही होते हैं। कितने होते हैं, 24 ही होते हैं। फिर यदि रिपीट करेगा क्वेश्चन कि 201 से लेकर के 300 के बीच में कितने होते हैं, तो भी 24। यदि 301 से बात करता है 400 के बीच, इस समय कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। ये हमारा टर्म है इसको याद करने का। जो मेन हमारा लीप ईयर पूछता है ये होता है, यदि क्वेश्चन पूछता है 101 से लेकर के 200 के बीच, 101 से स्टार्ट किया 200 के बीच में कितने पढ़ेंगे, तो 24 ही पढ़ते हैं। अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 100 के बीच में 24, इसके बीच में डिफरेंट कितने का, 100 का। 100 तक मैंने बताया कितने होते हैं, 24 होते हैं। इसके भी बीच में डिफरेंट कितने का, 100 का। 100 में मैंने बताया 24 होता है। इसके भी बीच में कितने का डिफरेंट, 100 का। लेकिन इसमें 25 कैसे आ गया, तो इसको हमको देखना है। यहाँ पे जो 400 होता है, 404 से कटता है, 4 एकम 4 कट गया, अर्थात एक इसमें बढ़ जाता है, वही क्या होता है, 25 हो जाता है। तो इस तरीके का हमको याद हो गया। आइए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं। मैंने कहा यदि 2003 की बात की जाए, किसकी बात की जाए, 2003 से लेकर के 2013 तक मैंने कहा। अब आप बताइए इसमें कितने लीप ईयर आएंगे। क्वेश्चन ऐसे बोलता है 2003 से लेकर 2013 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे। तो हमको कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 13 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 10। 10 ईयर हो गए, कितना हो गया, 10 साल हो गए। 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, हमको इसको देखना है। तो यहाँ से मैंने कहा 2003 हो गया। 2003 के बाद क्या आता है, 2004 आता है। 4 हमने देखा, 4 से क्या होगा, कट जाएगा, तो वो लीप ईयर आ गया, लीप वर्ष आ गया, क्या आ गया, 04। फिर मैंने कहा हर 4 साल बाद रिपीट होता है, क्या, हर 4 साल बाद रिपीट होता है लीप ईयर। मैंने कहा 4 होगा, 08 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा। मैंने लेकिन 16 देखा 13 से ज्यादा हो गया, 16 को लेंगे ही नहीं। मैंने देखा कितने लीप ईयर हो गए, 3। तो हम कहेंगे इसमें लीप ईयर कितने हो गए, 3। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि इसमें कौन कितने लीप ईयर हो सकते हैं 2003 से 2010 के बीच में। ऐसे क्वेश्चन जितने भी बनेंगे आप तुरंत इसका डिफरेंट निकालिए। डिफरेंट निकालने के बाद आप खुद इसमें गेस कर लीजिए कि कितने हो रहे हैं। अगर आप आपसे पूछता है इसके बीच में अंतर कितने सालों का, तो आप आंसर मारते 10 सालों का। उसके बाद पूछा कितने
आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आइए अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। क्या 1992, मैं लिखा 1992 में फरवरी कितने दिन की रही होगी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि 1992 में फरवरी कितने दिनों की रही होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मैंने 4 का रूल बताया कि 4 से आप लास्ट के 2 अंक में भाग दीजिए। क्या करना है, लास्ट के 2 अंक में भाग दीजिए। यदि 4 से यह कट जाता है, 4 से यह क्या होगा, कट जाएगा, तो हम इसको कहेंगे यह क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या कहेंगे, यार 29 की फरवरी होती है। किसकी होती है, लीप ईयर में 29 की फरवरी होती है। तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन इतना हुआ। तो आइए नेक्स्ट लेते हैं। आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि जो मानव सभ्यता का जो कैलेंडर था, जब उसका निर्माण किया गया, सर्वप्रथम जब निर्माण किया गया था, उस समय कौन सा दिन था। अगर बात की जाए, सबसे पहला जो डेट उसमें पड़ा था वो क्या था, 1 तारीख पहला महीना 1 साल। जैसे हम इस समय वर्तमान में लिखते हैं पहली तारीख पहला महीना 2000 करके कुछ लिखते हैं। उस समय जब कैलेंडर बना था तो उसमें लिखा गया था पहला महीना पहला दिन पहला, यहाँ पे क्या हो गया, महीना, अर्थात हम इसको महीना कहेंगे। और पहला ही साल था, क्या था, वर्ष। और ये कौन सा दिन था, पहले दिन मतलब 1 तारीख थी, 1 महीना पहला महीना, और पहला ही वर्ष था कैलेंडर का। उसमें कौन सा दिन माना गया था, उसमें हम लोग दिन, सबसे जो पहला दिन था उसको हमने माना था क्या, सोमवार। पहले ही कैलेंडर में पहले दिन को ही मान लिया गया था, क्या, सोमवार का दिन मान लिया गया था। लेकिन जो मानव सभ्यता का प्रथम दिन लोग मानते थे, जैसे उसमें कुछ अपवादें होती हैं, उस समय लोग क्या कहे, बोले उसमें कोई भी दिन ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मानव सभ्यता के द्वारा कोई भी दिन हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। इस तरीके से उन्होंने पहला ही दिन क्या मान लिया, सोमवार मान लिया। इसी का क्वेश्चन पूछता क्या है कि मानव सभ्यता, यदि क्वेश्चन बनता है, बोलता है मानव सभ्यता का कैलेंडरी, कौन सा, कैलेंडरी का प्रथम दिन कौन सा था। मानव सभ्यता का कैलेंडरी का प्रथम दिन कौन सा था, तो आंसर देंगे हम, कौन सा था, सोमवार। इस तरीके से पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि मानव सभ्यता का कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा है, तो सोमवार। तो आइए हम कैलेंडर की कुछ जो है उसमें ट्रिक के अनुसार हम सीखेंगे दिन दिन निकालना। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक तरीके से निकालते हैं, उसके बाद चलेंगे हम किसी ट्रिक पे। जैसे कोड, हम पहले बिना कोड का सिखाते हैं दिन निकालना। यदि कोड के द्वारा आपको समझ में नहीं आता है तो हम एक नए कोड का निर्माण करेंगे, नए कोड से आपको सिखाएंगे। आइए बिना कोड का पहले निकालना सीखते हैं, उसके बाद आएंगे हम कोड लेके। तो आइए हम सीखते क्या है कि जैसे कैलेंडर में माना गया था पहला दिन कौन सा, सोमवार। हमने कहा जो पहला दिन था वो कौन सा था, सोमवार माना गया था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने प्रूव किया कि दूसरा दिन जो होगा वो मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार। फिर तीसरा दिन हम लोग मानते क्या है कि बुधवार। उसके बाद मानवता वाले दिन आ गए कि सभी लोग उसका नाम वार वार के नाम से ही रखते चले गए, बुधवार रख दिए। फिर इसके बाद गुरुवार कहते हैं या बृहस्पतिवार कहते हैं, गुरुवार कहते हैं या बृहस्पतिवार कहते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है क्या, शुक्रवार। उसके बाद 6वें नंबर पे आता है शनिवार। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है रविवार। इसको हम 7वां नंबर कह सकते हैं, या तो 0 इसका कोड दिया जाता है, रविवार का 0 कोड दे दिया जाता है, या तो 7 दिया जाता है। बस इतना सा हमको दिन रखना है याद कि पहले नंबर पे सोमवार आता है, दूसरे पे मंगलवार, तीसरे पे बुधवार, चौथे पे गुरुवार, पांचवें पे शुक्रवार, और छठवें पे शनिवार, सातवें पे रविवार होता है। लेकिन जब दिन की बात मैं करूंगा उस समय टाइप पढ़ाते हुए, उसमें आपको सिर्फ 7 से भाग देना होगा। क्या देना होगा, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा क्या होगा,
रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर इन्हीं में से कोई आएगा, रिमाइंडर इन्हीं में से। यदि मैंने सपोज दैट कहा, यहाँ पे मैंने लिखा 7 से 24 में, क्या किया 7 से 24 में मैंने डिवाइड किया, 7 से भाग देंगे 7 त्रिक 21, 3 हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो 3 रिमाइंडर आया, मतलब तीसरा दिन कौन सा होता है बुधवार। हम बुधवार आंसर मारेंगे। तो इस टाइप का आइए हम केसेस चलते हैं। हमको इसमें 3 केस पढ़ना होगा। 3 केस के बाद आप खुद निकालना सीख जाएंगे। यदि नहीं सीख पाते हैं तो हम उसको कोड के द्वारा आपको याद करवा के दिखाएंगे, और एक फार्मूला सिर्फ याद करवाएंगे, उससे आप मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, वो कोड वाली जो बात होती है उसमें आपको कोड याद रहना चाहिए। ये जो मैं बात बताऊंगा इसमें सिर्फ आप एक कैलकुलेशन करके ही निकाल सकते हैं। आइए दोनों मेथड देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप समझिए क्वेश्चन को। यदि मैंने कहा कि यदि आज रविवार है, क्या है, यदि मैंने लिख लिया यहाँ पे कि यदि आज रविवार है, सपोज दैट मैंने मान लिया यदि आज क्या है रविवार, मैंने मान लिया, तो इसमें दो क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो बनेगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा कि आज की, मैंने लिख दिया कि आज के 15 दिन बाद, क्या 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, बाद कौन सा दिन, कौन सा दिन होगा। उसके बाद यदि क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आज से, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन बोला आज से 15वां दिन, आज से 15वां दिन कौन सा होगा। दो क्वेश्चन हमारा क्या होता है बनता है। हमने कहा आप कुछ मत करिए, बस देखते जाइए हम कैसे यहाँ पे निकालते हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है दिन, आज की 15 दिन के बाद, अर्थात जो आने वाला हम बढ़ रहे हैं कैलेंडर में। यदि आप बढ़ते हुए क्रम में हैं, आप कुछ मत करिए, कितने दिन की बात कर रहा है 15 दिन। आप इसी 15 को उठाइए, 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर आ गया 1। मैंने कहा था एक नंबर पे क्या आता है सोमवार आता है, तो पहला आंसर हमारा क्या हो गया सोमवार। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यहाँ पे बोला आज से 15वां दिन, अर्थात हमसे 14 दिन की ही बात कर रहा है, 15वां दिन पूछ रहा है, तो हमको इसमें से एक कम करके उसमें भाग दे देना। 14 में 7 से भाग देंगे, कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0। मैंने कहा था 0 जो आता है वो क्या होता है रविवार। हमने यहाँ पे देखा आंसर क्या हो गया रविवार। देखिए यहाँ पे कितना आसान हो गया। यदि क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा आपसे, इस तरह कुछ नहीं करना है, बस आप दिनों पे जाइए, दिन का लैंग्वेज पढ़िए। क्या कह रहा है बाद में कह रहा है कि पहले कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला बाद में 15 दिन के बाद, अर्थात 15 दिन बीत जाता है, 16वें दिन की बात किया है, तो 15 में 7 से मैंने भाग दिया, रिमाइंडर आ गया 1। मैंने कहा था पहला दिन माना गया था कैलेंडर में कौन सा दिन सोमवार, आंसर हो गया सोमवार। फिर मैंने कहा 15वां दिन, ये 15वां दिन आपसे पूछ ही रहा है, तो 15 दिन से एक दिन पहले निकालेंगे हम। 14वां दिन कौन सा रहा होगा, तो 14 में 7 से भाग दिया, रिमाइंडर 0 आया। इसके पहले मैंने लिखवाया था 0 या 7 आता है रिमाइंडर, तो वो दिन कौन सा होता है रविवार। तो आइए क्वेश्चन हम यहाँ पे और देते हैं, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा यदि बीते हुए, क्या लिखा, यदि बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, क्या लिखा क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था रविवार, क्या था रविवार था, तब आने वाले, तब आने वाले कल के, आने वाली कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आने वाले 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए और उसी को ऐड कर लीजिए। देखिए मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, यदि बीते हुए कल से, मैंने कहा कल से, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर बोला 2 दिन बाद, मैंने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद फिर बोला दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल, यहाँ पे भी लिखा, इसको भी अंडरलाइन के 4 दिन बाद, मैंने इसको भी अंडरलाइन, दिन बाद कौन सा दिन
होगा। सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 दिन, 5 1 6, 6 2 8 दिन हो गया। 8 में आप तुरंत 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा, शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। 1 पे कौन सा दिन होता है? सोमवार। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। कैलेंडर को सब लोग इतना हार्ड मानते हैं, लेकिन हम इसको इतना इजी करके बताएंगे। हर एक क्वेश्चन का जवाब आप 3 से 4 सेकंड में दे सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या टाइप वाइज, कि सबसे जो फर्स्ट टाइप होता है, हम यहाँ पे टाइप का डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइप के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। आइए टाइप बताते हैं, कितना टाइप पढ़ना है। देखिए हमको इसमें टाइप 3 पढ़ना है। मैंने टाइप 1 की बात किया, क्या लिखा? टाइप 1। टाइप 1 की यदि बात की जाए तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे देगा? मैंने कहा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, यदि 15 अगस्त, क्या मैंने लिखा? यदि 15 अगस्त 2015, क्या मैंने लिखा? 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था? मैंने मान लिया कौन सा दिन? रविवार रहा होगा। मैंने क्या मान लिया? 15 अगस्त 2015 को रविवार रहा होगा। तो आप बताइए 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा? पहला टाइप हमारा क्या बन गया कि 15 अगस्त 2015 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें देखिए आपको क्या क्या सेम मिला है। आपको इसमें डेट सेम मिलेगा, क्या मिलेगा? डेट सेम मिला, फिर मंथ मिलेगा सेम, डेट मंथ एंड क्या सेम मिल रहा है? बस डेट और मंथ क्या हो रहे हैं? दोनों, ये दोनों क्या है? सेम। ये क्या है? सेम। पहली कंडीशन में आपको डेट और मंथ दोनों क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। बट जो ईयर्स हैं, क्या है? ईयर्स हैं, ये क्या होंगे? चेंज होंगे। यहाँ पे डेट एंड मंथ सेम होंगे, बट मतलब लेकिन ईयर्स जो होंगे वो क्या होंगे? चेंज होंगे। तो इसमें आपको पहला टाइप इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे पढ़ने को। यदि दूसरी तरीके की मैं बात करूं, टाइप नंबर 2 की, टाइप नंबर 2 की बात करूं, तो उस समय भी यही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया। देखिए कैसे, मैंने यदि लिख दिया 15 अगस्त, क्या लिखा? 15 अगस्त 2015 को रविवार मैंने माना था, मैंने रविवार ही मान लिया। यदि क्वेश्चन यहाँ पे मंथ मंथ सेम थे, तो यहाँ पे चेंज होगा। मैंने कहा यहाँ पे 26 जनवरी कर लेते हैं। 26 जनवरी को हमारा भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। नहीं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 26 जनवरी मैंने मान लिया, 2015 कर दिया। तो आप बताइए इसमें कौन सा दिन होगा? तो इसमें मैंने देखा था क्या क्या सेम मिले थे। अब इसमें देखिए क्या क्या सेम मिल रहा है। इसमें आपको कुछ भी सेम नहीं मिलेगा, बस ईयर्स सेम मिलेंगे। क्या होगा? ईयर्स सेम होंगे, और बकिया इधर का नो चेंज। नो चेंज की बात की जाए, अर्थात कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होगा। डेट और मंथ में नो चेंज, ईयर्स सेम रहेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया कि दिनांक, दिनांक और महीना, महीना क्या होंगे? अलग होंगे, अलग होंगे। लेकिन जो साल है वह क्या होगा? समान रहेगा। पहली टाइप हमने क्या देखा कि इसमें दिनांक और महीना समान रहेंगे, और जो साल है वह क्या रहेगा? अलग रहेगा। देखिए टाइप नंबर 1 की बात की जाए, इसमें आपको महीना और दिनांक समान रहेंगे, साल अलग अलग करके पूछेगा। तो कौन सा दिन हो सकता है? इसमें पूछेगा कि दिनांक और महीना अलग हो जाएंगे, और ईयर्स जो हमारा अर्थात जो समान रहेगा, जो साल है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। दो केसेस हमने पढ़े, आइए तीसरी केसेस की बात करते हैं, वो कैसे होगा। यहाँ पे देखिए टाइप नंबर 3 की बात की जाए, हम लोग टाइप नंबर 3 क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, वही फिर से मैंने क्वेश्चन रिपीट किया। 15 अगस्त 2015 को यदि रविवार है, क्या है? रविवार है, तो आप इसमें देखिए क्वेश्चन क्या होगा? एकदम से एकदम सबसे अलग हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे आप बताइए 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन?
अब देखिए इसमें सब कुछ अलग हो जाएगा, कुछ भी मैच नहीं करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे दिनांक, दिनांक, महीना, साल, तीनों क्या होंगे, अलग। तो इतनी चीज हमको क्या करना है, पढ़ना है। आपको बेस्ट तरीके से हम इसको सिखाएंगे। इसको सिखाने से पहले कोडिंग की बात करते हैं। कोडिंग के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट करते हैं। देखिए क्या हमने कहा, यदि जनवरी की बात की है, किसकी बात की जाए, जनवरी की। हमको मैंने कहा था, इसमें चैलेंज भी किया था कि जो डेट कोड की बात होती है, हम कोड से यहाँ पे याद आपको नहीं करवाएंगे, कोड हम आपको निकलवा के उसको दिखाएंगे यहाँ पे। और जो रह गई बात याद करके निकालने की, उसको हम अलग वीडियो में कहीं चढ़ाएंगे, ताकि यदि आपके कॉन्सेप्ट में ये चीज नहीं आता है तो वो रटे रटाए रट लीजिए, जैसे तोते होते रटा दिया जाता है किसी चीज को, तो उसको आप रट लीजिएगा, उससे आपका क्वेश्चन लग जाएगा। यदि उससे नहीं लगता है तो इससे लगा लीजिए, दोनों मेथड हम आपको कंपेरिजन करके देंगे। आइए देखिए, मैंने कहा पहला मंथ जो होता है वो क्या होता है, जनवरी होता है। जो दूसरा होता है फरवरी होता है, मार्च, अप्रैल, मई, फिर होता है जून, उसके बाद यहाँ पे आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये इतने हमारे क्या होते हैं, महीने होते हैं, मंथ होते हैं। इसके बारे में हमको सीखना क्या है कि कैसे इसमें हमको पहले लिखना है कौन कौन से कितने दिन के होते हैं। जनवरी कितने दिन की होती है हमारी, 31 दिन की होती है। कितने दिन की होती है जनवरी, 31 दिन की होती है। जो फरवरी होता है यह 28 का होता है या तो फिर 29 का हो सकता है। ये साल पे डिपेंड करेगा कि 28 का होगा कि 29 का होगा। उसके बाद जो मार्च आता है, तो हमको कैसे पता चलेगा ये कौन सा 31 का होता है, कौन सा 30 का। तो देखिए हम इसमें एक चीज बताए कि इस तरह मुट्ठी बंद कर लेना है, और जो ये भरा हुआ भाग होता है ये 31 का होता है। किसका होता है, 31 का होता है। और जो नीचे होता है ये क्या होता है, इसमें 30 के जाता है महीना, कौन सा, 30 का। तो देखिए जनवरी जो होती है 31 की, फरवरी 28 या 29 की, मार्च जो होता है हमारा क्या होता है, 31 का होता है। मार्च किसका होता है, 31 का मैंने लिखा। उसके बाद फिर अप्रैल आ गया किसका, 30 का। अप्रैल किसका आ गया, 30 का। उसके बाद क्या आती है, मई 31 की। मई किसकी आती है, 31 की। जून 30 का। उसके बाद देखिए 2 महीने ऐसे हैं परपेंडी कि वो हमेशा 31 होते हैं। जैसे मैंने कहा जुलाई, जुलाई 31 का होता है। फिर अगस्त आता है, फिर यहाँ से शुरू होता है। मतलब जुलाई और अगस्त दोनों 31 31 की होते हैं। उसके बाद आती है बात सितंबर, 30 का होता है। अक्टूबर 31 का, या फिर 30 का। फिर यह क्या होता है, 31 का। यहाँ पे मैंने कहा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर हमने निकालना सिखाया। अब देखिए क्या चीज, कोड कैसे इसका याद होगा। हमने कहा इसमें आप 7 से भाग दीजिए। 31 में 7 से यदि हम भाग देते हैं, 7 चौक को 28 जाएगा। क्या जाएगा, 28। रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। हमने रिमाइंडर इसका लिखा 3। अब देखिए जनवरी का कोड हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब 7 से इसमें यदि भाग देते हैं, तो इसमें हमको याद रहना चाहिए, 7 से मैंने भाग दिया 28, अर्थात 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसका कोड आपको सन के हिसाब से निकालना होगा। मैंने कहा इसका 7 चौक 28 3 होता है, 7 चौक 28 2 होता है, 7 चौक 28 3 होता है, 7 चौक 28 2 30 होता है। अब यहाँ पे देखिए 7 चौक 28 3 3 2 3 2, ये देखिए कितना आसान है, आप इसको निकाल सकते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी महीने का कोड निकाल सकते हैं। तो इसका उपयोग हम केस नंबर फर्स्ट अर्थात टाइप नंबर 1 में सिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगी। टाइप नंबर 1 से आएंगे हम। फिर हम कैलेंडर का पूरा निचोड़ आपको एक ही वीडियो में देंगे, वो भी ट्रिक पे याद करवा के। तो थैंक यू क्लास।